तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कि मेरे को साइन ए सेक ए और टेन ए को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि वो कॉट में निकल के आ जाए। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा टेन ए को, क्योंकि टेन ए को सॉल्व करना आसान है। तो टेन ए ये कितना आ जाएगा, हमको पता है टेन का उल्टा कितना होता है, टेन का उल्टा होता है 1/कॉट ए। ठीक है, बस ये इसका अपोजिट आ गया और हमने 10 को कॉट के टर्म में लिख के भी दिखा दिया, तो हमारा पहला आंसर हो गया ये। ठीक है, अब सेकंड आंसर निकालना है, तो यहाँ पे साइन सॉल्व करूंगा पहले मैं। ठीक है बच्चों, देखो साइन को मैं किस भी तरीके से चेंज कर लूँ लेकिन उसका आंसर कॉट में नहीं आ पाएगा। मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली चेंज करूंगा साइन को तो उसका आंसर कॉट में आ ही नहीं सकता, मतलब कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं साइन का अपोजिट जो क्या है, जो कि कॉसेक होता है, अगर उसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि थी मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं कॉसेक को इधर लेकर आ जाऊं थोड़ी देर के लिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर को काटूंगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा और ये अंडर रूट के बाहर हमारे पास प्लस और माइनस आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्वायर काटूंगा यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि यहाँ पर जो मेरे पास एंगल ए है, ये एंगल ए कैसा है, ये एंगल ए मेरे पास एक्यूट एंगल है। कैसा है ये, एक्यूट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब कि हमारा यहाँ पे हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इसको लेंगे पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉसेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन बच्चों मेरे को तो वैल्यू निकालनी है साइन की। यहाँ पे मैंने निकाला है कॉसेक का वैल्यू, तो मैं इसको अपोजिट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए और मैं इसका उल्टा कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पे अगर नीचे 1 लिखा होगा तो ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों में इनडायरेक्टली तरीके से साइन को कॉट में कन्वर्ट मैंने कर दिया। ठीक है, ये हुआ मेरा सेकंड आंसर। अब मैं कर रहा हूं कन्वर्ट सेक को। ठीक है, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेक ए को। ठीक है, तो बच्चों हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है जो कि थी मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं सेक स्क्वायर ए को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर को काटूंगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा और बाहर आ जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे एंगल ए कैसा है, एंगल ए है मेरे पास एक्यूट एंगल। मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से कम है, और ये भी हमारे पास कहाँ पे आ रहा होगा, इस क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा होगा, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये आ जाएगा सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको तो आंसर कॉट में लेके आना है, तो एक काम करते हैं 10 को कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट, तो एक कॉट स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट के अंदर ऊपर वाला भी अंडर रूट के अंदर है और नीचे वाला भी अंडर रूट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो ये अंडर रूट के बाहर निकल के आ जाएगा, तो जो इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मेरे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था और ये भी अंडर रूट के अंदर था, तो जैसे ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने सेक ए को कन्वर्ट कर दिया, तो वो इस तरीके से निकल कर आया। ठीक है बच्चों का समझ में आपको आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।